एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ ना अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मतलब जो मेरे साथ घटना घटी थी, है ना। और वो खुद मेरे ऊपर, मतलब कि हुआ था मेरे साथ, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं साक्षात हनुमान जी का एक चमत्कार शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ, जो हनुमान जी ने मेरे साथ किया है। ठीक है। अ, तो इस वीडियो को ना लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके जय बजरंग बली तो ज़रूर ही कमेंट करना। हो सकता है कि आपके जय बजरंग बली कमेंट करने से जो मेरे साथ घटना हुई थी घटित, हो सकता है बजरंग बली जी आप लोग के साथ भी अपना आशीर्वाद बना के रखें। तो बात है मेरी डिलीवरी की। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी डिलीवरी अभी 7 मंथ्स पहले ही हुई है ना। मेरी बेटी 7 मंथ्स की अब हो जाएगी 5 तारीख को। तो बात थी हॉस्पिटल की। मैं ना कभी भी अपने घर में, मतलब मैंने एग्स वगैरह का वो नहीं किया था, अंडे वगैरह मैंने नहीं खाए थे ज़्यादा। बहुत, जो मेरी पहली डिलीवरी हुई थी ना वो भी सी सेक्शन थी, तो सबने मुझे बोला कि अंडे वगैरह खाया करो, उससे तुम्हें जो है टाके वगैरह जो भी होते हैं उनमें अच्छा रिकवरी में अच्छा रहेगा वो तो। बट मैंने ना वो नहीं खाए। ठीक है। और इस बार भी सबने ऐसे ही बोला था कि ऑपरेशन के बाद अंडे वगैरह खाना। बट वो कहते हैं ना कि अंदर से इच्छा नहीं होती, तो मैंने नहीं खाए। बट हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में, मेरा ऑपरेशन हो चुका था, जो वार्ड में जैसे दोस्त बन जाते हैं आपस में, तो सबने मुझे बोला कि कुछ नहीं होता, खाओ, अच्छी रिकवरी होगी, जल्दी ठीक हो पाओगी, क्योंकि तुमने अकेले ही सब मैनेज करना है। तो उन सब की बातों में मैं आ गई। और उन दिनों सावन चल रहे थे, और सावन भी थे, और एक दिन सैटरडे पड़ा। बट मैं सैटरडे को अंडे नहीं खा रही थी। तो फिर सब लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया, बहुत बोला कि नहीं तुम्हें खाना चाहिए। तो ठीक है, मन को पका करके मैंने एक अंडा उसमें से खा लिया। 2 मिले थे, 2 में से मैंने मन पका करके एक अंडा खा लिया। तो उस दिन मैंने खा लिया पूरा दिन, मतलब कि ऐसे ही मन में होता है ना कि जब तुम वैसे भी किसी दिन नहीं खा रहे हो, और एक किसी ऐसे दिन खा लो जो भगवान का दिन माना जाता है, सैटरडे। कहने को तो वो शनिवार को शनि भगवान का ही होता है, लेकिन ना असल में वो हनुमान जी का दिन माना जाता है। उसके पीछे कहानी है, वो बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी बस मोटा मोटा सुन लो। तो ऐसा ही कुछ चला मेरी लाइफ में। पूरा दिन ना ऐसा निकलता गया एकदम से नाइट, मतलब कि नाइट में ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के समय 12 बज गए। तो 12 से 1 बजे के बीच में ना इत्तेफाक से मेरी आंख लग गई, है ना। श्री भी सो गई थी, मैं भी सो गई, और मम्मी मेरे साथ ही थी। मतलब कि अपोजिट साइड में सो रहे थे। मम्मी मेरे पैर की साइड सर करके सो रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल का बेड ऐसे ही कुछ था, छोटा सा। बट इतना था कि 2 लोग आराम से सो सकते थे। तो मेरी जैसे ही आँख लगी ना, आँख लगते ही मैंने क्या देखा कि मतलब कि एक बहुत बड़ा-सा घर है, और मतलब मेरी बुआ जी हमारे साथ में ही हैं। मेरी अपनी बुआ, है ना, साथ में है, और मेरा बेटा भी है मेरे साथ में, और कोई भी नहीं है। और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे थे। उससे ऊपर वाला जो फ्लोर था ना, उसको भूतिया फ्लोर बोला जा रहा था, हमारे अपने ही घर में। जो वहां पे रेंट रह रहे थे, रेंट पे जो हमने दे रखा था, उन लोगों को ना भूत बोला जा रहा था कि ऊपर मत जाना, ऊपर भूत रहते हैं, ऊपर मत जाना, इस तरीके से। तो एक दिन ना गलती से मेरा बेटा ऊपर चला गया, मतलब ऐसा मैं सपने में देख रही थी। मेरा बेटा चला गया ऊपर, और मैं जोर-जोर के रो रही हूँ कि मेरा बेटा चला गया, लविश ऊपर चला गया, उसे कोई बचाओ, उसे कोई बचाओ। इतनी देर में ना मेरी बुआ जी बाहर से आई हैं। एकदम से वो बोली कि क्या हो गया? मैंने कहा वो मेरा लविश ना ऊपर चला गया है भूतों के पास। तो उन्होंने मुझे ऐसे कंधे पे हाथ रखा कि तू रो मत, और एक मैं लेकर आती हूँ। तो मैंने बोला नहीं, नहीं आप मत जाओ, ऊपर भूत हैं। तो बोली नहीं तू चिंता मत कर। एकदम से मैंने क्या देखा, उन वो एकदम से हनुमान जी का रूप ले लिया उन्होंने। बहुत लंबी चौड़ी हो गई है, हनुमान जी जैसा चेहरा हो गया है उनका, बहुत ऐसे फूला हुआ, और बजरंगबली की तरह से हो गई हैं वो पूरी। और वो
स्टेयर्स चढ़ के गई ऊपर और तुरंत मेरे बच्चे को लिए आई हैं ऊपर से, और वो बोल रही है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मतलब इस तरीके से बोली और एकदम से मेरी आँख खुल गई, है ना? मतलब फिर मैं सुबह उठी, रात को तो मम्मी सो रही थी, मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा, सुबह मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी ने फिर मुझे समझाया कि ये जो तुमने सैटरडे को अंडे खा लिए थे, मतलब कि बातों में आके मैंने गलती करी थी, तो उस गलती की सज़ा मेरे बेटे को भगवान ने देने की मतलब कोशिश की, और उसको बचा भी लिया भगवान ने, मुझे एक झटका दिया कि आगे से ऐसा नहीं करना कभी भी। फिर मैंने बहुत हाथ जोड़े, हनुमान जी से सॉरी, हनुमान जी से अपनी गलती मानी, और ये मेरे साथ हुआ है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि हनुमान जी, बालाजी महाराज हमारे साथ हैं, बजरंगबली हमारे साथ है। तो आप जिन भी, और ऐसा इसलिए हुआ कि शादी से पहले ना मैं हर मंगलवार को अपने पापा के साथ हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। मरकट वाले बाबा हमारे यहाँ, दिल्ली के जो लोग होंगे वो कश्मीरी गेट पे जो बजरंगबली का, हनुमान जी का मरकट वाले बाबा के नाम से मंदिर जाना जाता है। और कोई भी दुःख परेशानी होती थी ना, तो मैं ऐसे मन ही मन वहाँ जाके भगवान जी को बोला करती थी, हनुमान जी को, और शायद हो सकता है कि उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए मेरे सपने में। तो ये थी मेरी कोई कुछ ऐसी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो बस ये था कि दिल से मानोगे तो भगवान आपके साथ है, और ऐसा मेरे साथ हुआ है, साक्षात हुआ है। और चलो इसी बात पे इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, आप लोग चाहे इसको लाइक करो मत करो वो आप लोगों की हेडेक है, लेकिन ना ये मेरे साथ घटना घटी घटी है, सच्ची घटना है, तो इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो जय बजरंग बली, बाय।